हंस गीता। हंस गीता नाम से प्रख्यात गीता श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री उद्धव जी को भक्ति मुक्ति का उपदेश देते समय वर्णित हुई है। इसमें भगवान के हंसा अवतार द्वारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों शंकादिक ऋषियों की योग की प्रकाष्ठा अर्थात परमार्थ तत्व संबंधी जिज्ञासा का समाधान किया गया है। जिस चित्त को विषयों से कैसे पृथक करें, इसका गूढ़ तात्विक उपाय इसमें बताया गया है। जिज्ञासुओं को इस गीता में सांख्य योग तथा वेदांत की त्रिवेणी दृष्टि गोचर होगी। इसी लघु कलेवर वाली हंस गीता को यह अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री भगवान वाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र, जल, प्राजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की, राजसिक हो तो रजो गुण की और तामसिक हो तो तमो गुण की वृद्धि करती है। इसमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और तीनों उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करें, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। जैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है, विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। भगवान प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर है
फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूलादि शरीरों में अहं बुद्धि का कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका तत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस वहां उनमें रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का ताता बढ़ जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर कि इन कर्मों का अंतिम फल दुख ही है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषय में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझमें अपना मन लगाए और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। श्री उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परमर्शियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदमी नहीं साक्षात मुझमें ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादिक परमर्शियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप में सनकादिक परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादिक परमर्शियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्त में प्रविष्ट रहते ही है, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरों से अलग कैसे कर सकता है? प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनकादिक परमर्शियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रबल है।
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस रूप का धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादिक ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव सनकादिक परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। नाना तत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है? अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि पंच भूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निर्थक है। मन से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं। उपाधि और अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों का अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सत्ववादी गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं। सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं, इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरी तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य तत्व बुद्धि, अहं बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह अज्ञानी यद्यप जागता है तथा
सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ। आत्मा से अन्न दे आदि प्रतीयमान नाम रूप आत्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनके कारण होने वाले बड़ा श्रमादि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न दोषी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भंगुर पदार्थों का अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है तथा सुषुप्त अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय का भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय स्वप्न अवस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में एक नितांत असत्य है, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुपम सत्पुरुष